हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया था। अपने उस वीडियो में मैंने एचडीएफसी बैंक का डिटेल एनालिसिस किया था, जिससे कि आपकी एचडीएफसी बैंक को लेकर सारी डाउट्स खत्म हो जाए। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब पर, और आप सब लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैंने जैसे और सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो ठीक इसी तरह से मैं डेट फंड्स की जो इंपॉर्टेंट और अच्छी कैटेगरी है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आप में से 80% से ज़्यादा लोगों ने यस कहा था, इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपको गिल्ट फंड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि गिल्ट फंड क्या होते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि गिल्ट फंड काम कैसे करते हैं और वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए गिल्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपको टॉप 3 बेस्ट गिल्ट फंड बताऊंगा, जिससे कि गिल्ट फंड से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सके और आप ये समझ सके कि आपको गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आप बस हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये गिल्ट फंड क्या होते हैं। व्हाट इज गिल्ट फंड? तो देखिए, गिल्ट फंड भी एक डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वेरी करती रहती है। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की बॉन्ड और सिक्योरिटीज में किया गया है, इसीलिए इन फंड्स में रिस्क बहुत कम होता है। अब आइए समझते हैं कि गिल्ट फंड काम कैसे करते हैं। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से मांगते हैं। आरबीआई ये पैसा बैंकों से और बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी से लेती है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देती है। इस पैसे के बदले में आरबीआई इन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को इंटरेस्ट देती है। अब आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो कि गिल्ट फंड से जुड़े हैं। देखिए, गिल्ट फंड में मेनली 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला होता है क्रेडिट रिस्क और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब चूंकि गिल्ट फंड गवर्नमेंट के बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, इसीलिए इस मामले में ये फंड सेफ है। लेकिन जो दूसरा रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई गिल्ट फंड है और उसने किसी बॉन्ड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसको उस बॉन्ड से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कुछ टाइम पीरियड बाद क्या हुआ कि जो ये बॉन्ड का इंटरेस्ट है ये 10% से 12% हो गया, 2% का इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो लेकिन जब फंड ने उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था तो ये फिक्स किया गया था कि फंड को 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट 12% होता है या 15% होता है या कम भी हो जाता है, तो भी यहाँ पर गिल्ट फंड को जो उसने पैसा लगाया था बॉन्ड में, उसको 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप एफडी भी कराते हैं तो एफडी में ये फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने % का ही रिटर्न मिलेगा, चाहे रिटर्न बढ़े चाहे कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख का एफडी कराते हैं और आपको बता दिया गया कि आपको 5% का पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो भी आपको 5% का ही मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड की दूसरी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की और सभी कैटेगरी जो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर रिटर्न कम होगा तो रिटर्न आपको कम मिलेगा और रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यही इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है गिल्ट फंड में। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गिल्ट फंड के रिटर्न से। अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तेजी से तो आपका गिल्ट फंड उतना ही तेजी से गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट फॉलिंग है और बॉन्ड और सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट कम हो रहे हैं तो आपको 12 to 13% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है गिल्ट फंड में। और यही कारण है कि अगर आप लास्ट 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 12% के आसपास है, क्योंकि अभी इकोनॉमी डाउन है। अगर अचानक से इकोनॉमी में भारी गिरावट आ जाए तो गिल्ट फंड में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी अधिक रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट फॉलिंग साइकिल में है तो आपको गिल्ट फंड में शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आमतौर पर गिल्ट म्यूचुअल फंड 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए आपको भी यही 3 से 4 साल या कम से कम 2 से 3 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए गिल्ट फंड में। और बेहतर रहेगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह इसमें भी एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको गिल्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिल्ट फंड बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क एकदम कम होता है और इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है कैपिटल के सेफ्टी के साथ। इसीलिए अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपको अच्छा रिटर्न भी चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि गिल्ट फंड में आपको इंटरेस्ट रेट में होने वाले चेंजेस की वजह से आपको शार्प अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है।
इसीलिए अगर आप रिटायरमेंट के पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गिल्ट में इन्वेस्ट ना करें, गिल्ट फंड में इन्वेस्टमेंट अपना ना करें। रिटायरमेंट के लिए मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप एफडी और लिक्विड फंड या और भी ऐसे कई फंड्स से अच्छा रिटर्न चाहते हैं और आपके पास 3 से 4 साल या कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आप गिल्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं टॉप 3 बेस्ट गिल्ट फंड को। तो इसमें हमारा तीसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ इसने स्टार्टिंग से ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है और जब से लॉन्च हुआ इसने 10.46% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने 11.15% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 9% के लगभग और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 11% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड के रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 1999 में, मतलब कि ये 21 साल पुराना फंड है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड के लिए। AUM इसका 588 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं भूपेश बमेता और प्रणय सिन्हा। मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.58%, जो कि काफी कम है, और रेगुलर प्लान का 1.18% है। एग्जिट लोड इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। दूसरा फंड है हमारा SBI मैग्नम गिल्ट फंड। इसने भी जब से लॉन्च हुआ है स्टार्टिंग से ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च 10.86% का है। 1 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 11.51% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 9% के लगभग और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने 10% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड के रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 2000 में, मतलब कि ये काफी एक्सपीरियंस फंड है क्योंकि इसने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, क्योंकि ये 20 साल पुराना फंड है। AUM की बात करें तो AUM इसका 4108 करोड़ का है, जो कि ठीक माना जाएगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इसको मैनेज कर रहे हैं दिनेश आहूजा। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.50% और रेगुलर प्लान का इसका एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। अगर हम देखें तो ABSL के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और इसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। अब हमारा सबसे पहला फंड है निपॉन इंडिया गिल्ट सिक्योरिटीज फंड। इसने भी अपने बेंचमार्क को स्टार्टिंग से बीट किया है जब से लॉन्च हुआ है और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च 11% का है। 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 11.45%, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 10% और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 11% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड के रेगुलर प्लान को 4 जुलाई 2003 में लॉन्च किया गया था, मतलब ये 17 साल पुराना फंड है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड के लिए। इस फंड ने भी मार्केट के सभी अप्स एंड डाउन्स को देखा होगा। AUM की बात करें तो इसका AUM 1802 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं प्रशांत R पिंपल और मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपीज से कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बहुत कम अमाउंट से अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है और रेगुलर प्लान का 1.60% है। एग्जिट लोड इसमें 0.25% का लगेगा अगर आप 7 दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो फ्रेंड्स, ये था गिल्ट फंड पर मेरा कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी गिल्ट फंड के बारे में पूरी जानकारी ले सकें इस वीडियो से। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है गिल्ट फंड से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इन सभी फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू बड़े ही आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तब आप हमारे नए चैनल फाइनेंस मास्टरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।